अभी बहुत दिक्कत से चल रही है। अभी बहुत दिक्कत से चल रही है। हाँ, अभी जब तक गाड़ी पूरा ये पटना जंक्शन से नहीं खुलती है तो हम सबका बड़ा कठिनाई झेलना पड़ रहा है अभी। लॉकडाउन से तो बहुत प्रभाव पड़ा है हम लोग पर। और सवाल ये है कि जो भी ट्रेन जो है चलती थी उससे पहले कोरोना से बहुत प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन से भी बहुत कम आमदनी हो रहा है। पैसेंजर तो बहुत डरता है, हम लोग भी डरते हैं, लेकिन रिस्क कवर करके काम कर रहे हैं। क्या पेट का सवाल है। को इंतज़ार करना पड़ता है कि पहले की जैसा लगेज लेके नहीं लोग आ रहे हैं, कम लेके आ रहे हैं कि परेशानी झेलना पड़ता है, इसलिए कम लेके आ रहे थे। पहले के औसत से बहुत कम गया है, बहुत कमाई हम लोग को कम गया है। जितने भी लाल वर्दी हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो 2008 में माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने थे वो ग्रुप डी में भेजने का काम किए, और जो छूटे हुए हैं वो सभी कुलियों को ग्रुप डी में भेजने का काम करें। कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी भी गई थी, हवा का नंबर उठाए तो नौकरी के भी नहीं थी कि कर रहे हैं। डी ग्रुप वाला, हाँ डी ग्रुप में हम लोग गए हैं कितना लोग, कहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी के सरकार में कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। जब से कोरोना आया सभी की जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। सभी की जिंदगी एक थम सी गई। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद खुला लॉकडाउन, कोरोना अभी भी है, मगर जिंदगी पटरी पे आने में वक्त ले रही है। अभी तक वैक्सीन नहीं आया। मगर हम पटना के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये हमारे कूली भाई, देख लीजिए इनको। यही है, जब हम सफ़र करते हैं तो इस सफ़र को आसान बनाने वाले लोग ये हमारे भाई हैं। यही लोग सफ़र को आसान बनाते हैं और हमारे हाथों का जो बोझ होता है अपने साथ शेयर करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है स्वारथ पासवान। सौरभ जी, कितना असर पड़ा, क्या कैसे बदल गई जिंदगी, क्या हुआ? ये लॉकडाउन लगा, इसमें बहुत प्रभाव हम सबका पड़ा है। ये मजदूर वर्ग का ज़्यादा मने त्राही इस लॉकडाउन से पड़ा है और हम सबके बहुत कठिनाई झेलना पड़ा है। अभी कठिनाई झेल रहे हैं। अभी ट्रेनें कम चल रही हैं, लोग अंदर कम जा रहे हैं, सामान कम लेके। किस तरह का, पहले कितना कमा लेते थे दिन भर में, अभी क्या है? कमाई के तो समझिए रोजी रोटी चलता है। अभी ऐसा नहीं है कि मने गाड़ी के ऊपर हम सब की कमाई है ना। पैसेंजर चलेंगे, हम सब का मने पालन पोषण होता है। पैसेंजर के ऊपर जो 2 पैसा मिलता है उससे हमारे बाल बच्चा को आगे रोजी रोटी मिलता है, पढ़ने को व्यवस्था उसी से होता है। घर कैसे चल रहा है, कितनी तकलीफ होती है? अभी बहुत दिक्कत से चल रही है। अभी बहुत दिक्कत से चल रही है। हाँ, अभी जब तक गाड़ी पूरा ये पटना जंक्शन से नहीं खुलती है तो हम सबका बड़ा कठिनाई झेलना पड़ रहा है अभी गिने चुने ट्रेन आती है। हाँ, तो पैसेंजर अभी भी उतने नहीं होंगे अभी तो। नहीं अवसर तो अभी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग, पहले तो बाहर बैठने का मौका मिलता था ऐसे? नहीं, लॉकडाउन में तो यहाँ हम सब हाइए नहीं थे। नहीं, मतलब लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले ऐसे आराम से बैठते थे? हाँ बैठते थे, मने काम बैठते थे, कुछ मने रोजी आगे बढ़ता था। जी, आइए सबसे बात करेंगे एक एक करके। जी बताइए, कितना असर पड़ा है? आप अपना पहले नाम बताएं। जी, मेरा नाम हुआ गोपाल। जी गोपाल जी, कितना नाम असर पड़ा है, किस तरह से जिंदगी बदली है? लॉकडाउन से तो बहुत प्रभाव पड़ा है हम लोग पर। और सवाल ये है कि जो भी ट्रेन जो है चलती थी उससे पहले कोरोना से बहुत प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन से भी बहुत कम आमदनी हो रहा है। कम आमदनी हो रही है? हाँ बहुत। और जो है कि ट्रॉली वाला जो निकला हुआ है चक्का वगैरह, इससे भी खींच लेता है उतना। ये तो पहले से निकला हाँ हुआ है। हाँ, तो ये तो कोई नया नहीं हाँ। है। और ट्रेन भी अभी उतना चल नहीं रही है। ट्रेन जो है स्पेशल बना के चल रही है और पैसेंजर का उतना आवागमन भी अभी नहीं है। हाँ, तो इसी तरह का लेकर करके हम लोग के कमाई में और अब के कमाई में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ गया है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले 500-600 रुपया हो जाता था, अब तो खुराकी चलना भी मुश्किल हो जाता है। डेली का 500 हाँ, 500-600 हो जाता था। कितना आ रहा है? मिनिमम वही 300-400 होता है, तो समझिए 150-200 रुपया हम सब का खुराकी है, वो तो इजी रिचार्ज है, खर्च। खाना पीना। हाँ बस, हाँ। और बाकी आउट से अगर कुछ करना चाहेगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। जी हाँ। घर कैसे चल रहा है भैया, कितनी तकलीफ होती है? हाँ तकलीफ हो, बस वही घर चल रहा है बहुत। और सोचिएगा कि नहीं कि इस तरह का और से बाल बुतरू पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ा है, बाल बच्चा पर प्रभाव पड़ा है बहुत सारा।
उतना बहुत रेशन आ गया है। अच्छा एक तो अब इसमें कोरोना की वजह से छुआछात ज्यादा है, मतलब लाइक अपने हाँ, से हाँ, हाँ। तो अब सामान देते हैं पैसेंजर कि लीजिए मेरा यहाँ तक पहुँचा दीजिए, अब वैसा होता है या पैसेंजर भी डरते हैं इसका? पैसेंजर भी डरते हैं, और पैसेंजर अगर हम लोग का सामान भी देते हैं तो पहले सैनिटाइज, हाथ का सैनिटाइज करवा लेते हैं, और मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी रहता है हमें रहने। हाँ, पैसेंजर तो बहुत डरता है, हम लोग भी डरते हैं, लेकिन रिस्क कवर करके काम कर रहे हैं। क्या पेट का सवाल है, पेट का सवाल। हम लोग को डर नहीं है, एक दूसरे से तो कोरोना से डर है ये। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, तब ऐसा थोड़ी है कि किसी को, लेकिन ये मजबूरी है हमारी, पेट के कारण हम लोग को तो करना ही है। पेट के कारण करना ही है। तो पैसेंजर अब देने से पहले हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, वो भी सोचते होंगे कि हाँ इनसे सामान पहुंचवाएं या नहीं पहुंचवाएं। हाँ, मतलब 100% में 50% मान के नहीं है, चलिए वो डरते हैं 50% लोग अपना ही सामान हाँ, अपने हाँ खुद से उठा लेते हैं। है ना, 50% ही है जो आप लोगों का सहारा लेते हैं। हाँ, बोलिए, और जब से हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? मैंने 50% जो है पैसेंजर कुली से दूरिये बनाए रखते हैं, अपने ही सामान ढो लेते हैं। अपने ही सामान ढूंढ हाँ। लेते हैं। अच्छा पहले अभी जैसे आप लोग बाहर अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं, पहले इतना टाइम मिलता था कि ग्रुप में बैठ? नहीं, पहले जो ट्रेनें चलती थी ना, यहाँ से करीब लगभग ट्रेन थी, लोकल 17 गाड़ी यहाँ से ट्रेनें चली गई। दानापुर से रिटर्निंग उधर राजेंद्र नगर चल गई, 5-6 गाड़ी उधर चल गई पाटलिपुत्रा, समझ रहे हैं। तो गाड़ी भी जाने से भी हम लोग का कमाई पर असर पड़ा है, कमाई पर असर पड़ा है। बहुत। कितना असर पड़ गया भैया, कैसा लोग क्या बोलते हैं जब आते हैं, और आप लोग को कितना इंतजार करना पड़ता है कि अब कोई पैसेंजर आ जाए, क्या आ जाए? हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है कि पहले की जैसा लगेज लेके नहीं लोग आ रहे हैं, कम लेके आ रहे हैं, कि परेशानी झेलना पड़ता है इसलिए कम लेके आ रहे थे। पहले के औसत से बहुत कम गया है, बहुत कमाई हम लोग को कम गया है। बहुत कम, हाँ, क्योंकि लगेज लाते हैं नहीं उतना कि हम लोग को काम मिलेगा। उतना लगेज नहीं लेके आते। जी नहीं, उतना लगेज नहीं लेके आते हैं, वो अपने भर एगो अटैची लेके आते हैं, वो अपने खींच लेते हैं ट्रॉली वाला चक्का। अच्छा ये बताइए, अब आप लोगों ने दाम बढ़ाया है चार्ज या पहले ही वाला रेट है? नहीं, पहले ही वाला रेट है सर। क्या रेट है अभी? पहले से एक बीच में बढ़ा था 5 साल पहले, उसके बाद अभी अभी कोरोना के बाद? कोरोना के बाद अभी नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा? जी नहीं बढ़ा है। क्या रेट लेते हैं वो? रेट मतलब 30 से लेकर, मतलब 30 किलो, 1 किलो से लेकर 37 किलो तक के 40 रुपया रेट है। 40 रुपया रेट? जी, और वही रेट चला? वही रेट चला आ रहा कोरोना में है। आप लोगों ने नहीं बढ़ाया सबका है, ध्यान रखते हैं? सबका ध्यान रखते हैं। घर कैसे चल रहा भैया? घर चल रहा है कि पहले बाल बच्चा को कोई ट्यूशन भी करवा लेते थे, ये चीज़ करवा लेते थे, लेकिन अब वो सब बंद कर दिए हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में स्कूल में जाता है तो अभी तो देखिए रहे हैं। इससे चल रहा है कि पहले पढ़ाई पर ध्यान दे देते थे बाल बच्चा, अब तो वो सब बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अब पेट नहीं भर रहा है और बाल बच्चा को पढ़ाएं कहाँ से? तो पेट ही नहीं भर, पेट ही नहीं भर रहा है तो बाल बच्चा को पढ़ाए, पहले पेट चाहिए। झेलनी पड़ती होगी। हाँ, बहुत तकलीफ झेल रहा है कि पहले के औसत से बहुत हम लोग सिमट करके चलना पड़ रहा है, कि जहाँ 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो वहाँ हम 25 पैसा खर्च करते हैं। इस तरह से करके हम लोग जीवन बसर कर रहे हैं। इसी तरह से जीवन हाँ, कर रहे हैं। अब मतलब पहले जिंदगी चल हाँ जानी हाँ चाहिए। जिंदगी चल जानी चाहिए, पेट भर जाना चाहिए किसी तरह से अपना। तो ये तो मतलब अब अभी तक तो एक लिमिट ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन ही है जी। ये लोकल भी उतनी नहीं चल रही है। जी नहीं, लोकल तो पहले बिल्कुल नहीं। लोकल के सिपाही भी, लोकल के पैसेंजर भी आप लोगों को दे देते हाँ, उसमें भी कमा लेते थे, लोकल में भी कुछ, लेकिन अब तो बिल्कुल लोकल में कोई कमाई नहीं है। ओरिजिनल जो गाड़ी है, जैसे ये सब भी स्पेशल ट्रेन में है, उस सब में भी कम लगेज लेके चल रहे हैं, बहुत कम, मात्र एगो ट्रॉली लेके चलते हैं तो अपने आप खींच लेते हैं। कोई ऐसा आते हैं कि शादी वादी वाला हुआ, शादी का जैसे लगन है तो 2-4 लेके आते हैं तो वो लोग कराते हैं, वो भी डर के ही कराते हैं कि क्या ये ऐसा है, यही नहीं है। बोलते हैं दूर रहिए, हाँ कर लीजिए, ऐसा हाँ, बोलते हैं। बोलते नहीं, वो अपने आप खुद दे देते हैं कि ये कर लीजिए। उसके बाद हाँ लगे रहते हैं तो, नहीं तो फिर अपने भर रहते हैं तो अपने आप कर लेते हैं। अपने ही कर लेते हैं। जी, सरकार को कुछ कहना चाहिएगा? सरकार को क्या कहना चाहेंगे, हम लोग से क्या सुनेंगे, हम लोग से कुछ सुनने वाला नहीं है। हाँ, सरकार से हम पूरे भारत जितने भी लाल वर्दी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो 2008 में माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने थे, वो ग्रुप डी में भेजने का काम किए, और जो छूटे हुए हैं वो सभी कुलियों को ग्रुप डी में भेजने का काम करें। जी, तो यहाँ पर देखिए और भी हैं जो बैठे हैं, बात हम करेंगे सबसे। भैया ये बताइए कि
कोरोना के बाद आप लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है? कितना कमाई हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ कोरोना में कमाई हो रहा है, कहाँ कमाई हो रहा है, गाड़ियाँ नहीं रही, कमाई कहाँ से हो नहीं हो रहा। भाई? अगर 100, 150, 200 खर्चा अपन चल रहा है, बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई कहाँ चल रहा है, बंद पड़ा है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले माने 400-500 कमा लेते थे, 400-500 रुपये कमा लेते अब एक तो कहाँ कमाई है, गाड़ी है ही नहीं। थे। अच्छा, तो अभी कैसे मैनेज करते हैं जब कमाई कम हो गया तो? कमाई अब दिक्कत कुछ दिक्कत ही कर रहे हैं, और क्या दिक्कत उठाना पड़ रहा है। ऐसा मोदी सरकार कोई सुनिए नहीं रहा है, कितना बार हम बोलते बोलते हम लोग हैरान हो गए, कोई बोलना कोई फर्क, मोदी सरकार कहाँ कुछ सुन रही है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी भी गई थी, हवा का नंबर उठाए तो नौकरी के भी नहीं थी, ये कर रहे हैं। डी ग्रुप वाला, सरकारी कर दिया जाए। हाँ डी ग्रुप में हम लोग गए हैं, कितना लोग बिहार लालू जी नौकरी जो दिए थे, अच्छा, हाँ वो भी हम लोग कर देते तो हम लोग को ठीक है, बाल बच्चा पढ़ते लिखते कुछ सुविधा देते हैं, तो कहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी के सरकार में कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा। और कोरोना ने असर डाल दिया जिंदगी पे। जी भैया बोलिए। हाँ सर बोलिए। ये बताइए, पूछने आए कि कोरोना के बाद ट्रेन खुली, सफ़र कर रहे लोग, मगर कितना अभी भी आप लोग का कमाई हो पा रहा है? कितना तकलीफ में है? या मानो अभी तो दिक्कत बहुत है, 100-200 रुपया, 400 से 200 कमाते हैं। 100-200? हाँ, हम लोग असर पड़ता है। तो 8 महीने के बाद कमाई भी आए हैं, 8 महीना 9 महीना बंद रहा ट्रेन, तो दिक्कत तो है ही है, बहुत समस्या है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले हो 400 रुपया हो जाता था, इससे अच्छा था ना स्थिति। ट्रेन चलती थी तो बाल बच्चा पूरे परिवार। ज़्यादा आते होंगे, लोकल ट्रेन भी हाँ, चलती थी, हाँ। पैसेंजर थे, है ना? हाँ बहुत दिक्कत है, अब तो और समस्या भी है अभी तो ट्रेन भी कम है, टाइम बहुत। ट्रेन आती हाँ, होगी, दिन काट रहे हैं ऐसे ही अपना। दिन काट रहे हैं। हाँ, सरकार को व्यवस्था में के लिए कुछ करवे न किया, जी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, कोई स्पेशल चीज़? कुछ नहीं। जी, क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि जो 2008 में जो माननीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री बने थे, सभी कुलियों के ग्रुप डी में भेजने के वो काम किए थे, और अभी कुछ बच गए। हम सब लगभग भारत में 15-16 हज़ार लगभग कुली हम सब बच गए हैं। हम रेल मंत्री जी को, आज सरकार जी को, उनसे आग्रह करूंगा कि हम सबका ग्रुप डी में भेजने का काम करें। ग्रुप डी में? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, जब हमने बात की, यहाँ पर सब कुली भाई बैठे हुए हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ बात करने के लिए नहीं तैयार हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। एक तो है कि कोरोना ने सबकी ज़िंदगी पे असर डाला, इनकी भी ज़िंदगी पर बहुत असर डाल दिया। अब ट्रेनें कम चल रही हैं, पैसेंजर कम आ रहे हैं, और पैसेंजर आ भी रहे हैं तो अपने साथ सामान कम ला रहे हैं। इनकी ज़िंदगी तो चलनी है ना, कौन ध्यान रखेगा? इनकी अपनी मांग है कि हमें ग्रुप डी में भेजा जाए, तो सबकी अपनी अपनी मांग है। कोरोना ने सब पे असर डाला है, सबकी ज़िंदगी को एक तरह से रोक दिया है कोरोना ने। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।